हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे फिर से। ठीक है, पहला प्रॉब्लम देखते हैं यार। देखो, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। 2n+1 pn-1 रेशो 2n-1 pn, ये 3:5 है। तो मुझे n निकालना है। ओके, आई एम सॉरी। या तो देखो यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें आता है, इनको ओपन कर देते हैं। देखो, 2n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और उसका फैक्टोरियल। तो देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो n+2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय या रेशो। अभी रेशो ही लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करूंगा। 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसमें से इसको माइनस करोगे तो n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3:5 के बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं। देखो, ठीक है, देखो। 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो, 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब बेसिकली यू आर जस्ट डिक्रीजिंग द ऑर्डर एंड देन किसी एक पॉइंट पे आके मैंने उसको फैक्टोरियल से फिर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने n-1 के फैक्टोरियल को तो एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, नीचे n+2 n+2 n+1 n n-1 फैक्टोरियल, नीचे 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 3/5। अब देखो, ये 2n-1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कटे, n-1 का फैक्टोरियल कटा, तो बचा कितना? 2n इंटू 2n+1, ठीक है, डिवाइड बाय n+2 n+1 इंटू n, ठीक है, इक्वल टू मेरा 3/5। अब ये n से n एक कटा, ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2n+1, ओके, हाँ जी। और इधर आएगा 3 इंटू n+2 इंटू n+1, ओके। थोड़ा और फिर से सॉल्व करेंगे तो मेरा ओके, ये होगा 20n+10 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मेरा 3n² प्लस 3n+2, ओके। तो बेसिकली यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो n की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। एक तो आएगा n=4 और एक आएगा n=−1/3। तो -1/3 तो पॉसिबल नहीं है यार। n क्या है मेरा? n तो मेरा, देखो, परमुटेशन है ना ये। तो n नेगेटिव कैसे हो सकता है? n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप नेगेटिव चीज़ों में से थोड़ी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। तो n का ये नेगेटिव ऑप्शन हटा के n की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो n/n=4। आई होप आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम। इसमें तो बस सॉल्विंग था और कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये तो बहुत ईजी है, कर लोगे आप। देखो, 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। मतलब लेट्स से P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, ये 7 पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने रेस में पार्ट लिया। अब हमसे बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 एथलीट्स विन द प्राइजेस। मतलब स्टार्टिंग की जो 3 पोजीशंस हैं वो कितनी तरह से फिल हो सकती है, बेसिकली ये पूछा है। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 एथलीट्स, मतलब जो पहले 3 एथलीट्स होंगे वो प्राइजेस जीते हैं, वो कितने तरीके हैं। तो देखो यार, ये सीधा सीधा परमुटेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मतलब 7 ऑब्जेक्ट में से वी आर अरेंजिंग 3, ठीक है, 3 ऑफ देम हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट उठाए इसमें से और उनको अरेंज कर रहे हैं 3 पोजीशंस पे, राइट। तो ये क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ओके। तो ये आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 7 × 6 × 5, ओके, दैट इज दैट इज 210,
तो यार ये समझना है आपको, मतलब देखो पॉसिबिलिटी क्या करती है, P1 P2 P3 भी था, P4 P1 P2, ऐसे मतलब अलग अलग सात, तो इन सातों के कॉम्बिनेशन से कितने बन सकते हैं, वो हमारे 110 210 आए, तो वो निकालने का तरीका है ये जो होता है ना। देखो अब इसमें एक दूसरा केस भी बन सकता है यार, आप मतलब यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है इसलिए ये ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है पोजीशन मैटर ना करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मेरे पास तीन फ्रूट्स है, एक ऑरेंज है, एक मैंगो है और एक एप्पल है, तो मैं दो तरीके से फ्रूट सेलेक्ट करने हैं मुझे, तो मैं कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो ऑरेंज और मैंगो और ऑरेंज, ये एक ही कॉम्बिनेशन काउंट होगा ना। ये ये भाई इसमें आपका ऑर्डर थोड़ी मैटर कर रहा है, आपने तो ऑरेंज और मैंगो लिया तो वो एक कॉम्बिनेशन है, और मैंगो और ऑरेंज लिया वो अलग कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें जज करनी पड़ेगी। तो क्योंकि पोजीशन यहाँ पे मैटर करती है प्राइजिंग विनिंग में, तो इसलिए हमने एक परमुटेशन अपनाया। इस चीज़ को हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 210 कैसा है ये तो समझ आया होगा, ठीक है। ये एक अलग केस था जो जिस जब हमारा पोजीशन जो है वो मैटर करती है, ठीक है, उस केस में। चलो, मैटर नहीं करती सॉरी, और इस केस में मैटर करती है, इसमें मैटर करती है, इसमें मैटर नहीं करती। तो कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हम फ्यूचर में देखेंगे। तो अ, देखो यार एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज 6% कैन स्टैंड इन क्यू। ओके, तो इसको देख लेते हैं यार एक बार। तो देखो क्यू है एक, एक दो तीन चार पाँच छः, अब 6 पर्सन्स हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6, इन छह को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो यार ये वही हो गया, छह टोटल ऑब्जेक्ट को छह टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और छह इनको छह पोजीशन पे अरेंज करना है बेसिकली। तो 6P6 जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 720। ओके, 720 इसका आंसर है, ठीक है। बेसिकली इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, P1 को खाली छोड़ा फिर पहले इन पांचों को करा, ठीक है। ऐसे जैसे थ्री के लिए मैं बता देता हूँ आपको, थ्री के लिए क्योंकि इजी रहता है आपको एनालाइज करना। तो तीन है जैसे, तो इनको कितने तरीके से क्यू में खड़ा कर सकता हूँ। तो देखो P1 P2 P3 एक तरीका ये हो गया, एक P3 P2 हो गया। अब P2 को पहले लाओ और फिर जो बचे दो हैं उनको ले लो, P3 P1, ठीक है, P2। अब P3 को लीड में रखो और बचे दो P1 P2 और P2 P1, ठीक है। तो ये टोटल 6 पॉसिबल है। तो 6 कहाँ से आया, 3 फैक्टोरियल ही तो होता है ना 6, तो वहीं से आया ये, ठीक है। पर जब बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आप ऐसे केसेस नहीं बना सकते, तो आपको फॉर्मूला ही अपनाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप समझो पहले कि कैसे हो रही है चीज़ें सॉल्व, मतलब आपको करना क्या है टू इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो थैंक यू गाइस, इतना ही था यार इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।